तरह के संकट से मुक्ति दिलाई। धन्यवादी तो आप है चित्रसेन जी, जो आपने मेरे लिए इतनी पीड़ा सहन। आइए, चलिए, चलो भंडारे का आयोजन करते हैं। सावधान गोरखनाथ, हमारे अपराधी को आप यहां से नहीं ले जा सकते। कौन सा अपराध किया है चित्रसेन ने? जरा हमें भी तो पता लगे। देवों के राजा होने के नाते इन्होंने मुझसे गर्भगृह पर व्यवस्था करने की इजाजत नहीं ली। चित्रसेन ने मेरा अपमान किया है, इसलिए आप यहां से लौट जाएं। देवराज, इन्हें इजाजत की आवश्यकता तब होती जब वे स्वर्गलोक या पृथ्वीलोक से अलग कहीं पर व्यवस्था करते, पर पृथ्वी पर व्यवस्था करने के लिए आपसे इजाजत ली जाए ये जरूरी नहीं। फिर भी मैं आपसे चित्रसेन की ओर से क्षमा मांगता हूं। गोरखनाथ, आप अपनी वाक योग्यता से मेरे क्रोध को शीतल करने की कोशिश ना करें और चित्रसेन को यहां से निकालने की। देवराज, गुरु मच्छिंद्रनाथ का शिष्य आज यहां से चित्रसेन को लेकर अवश्य जाएगा। सावधान गोरखनाथ, तुम चित्रसेन की मदद करने का अपराध कर रहे हो, इसलिए अब तुम भी मेरे क्रोध से नहीं बचोगे। चित्रसेन जी, आप इस घेरे में आ जाइए, तब तक मैं इंद्रदेव का घमंड चूर चूर करता हूं। महासंग्राम, 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 गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। एक है देवों का राजा, एक नाथों का महाराजा, कैसा मचा है कोहराम हो। गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। अंबर सारा लगा कांपने, धरती है थर्राई। अस्त्रों शस्त्रों की बौछारें करने लगी है तबाही। देख के उनके महायुद्ध को बेमाता घबराई। परलय का ना रूप धर ले दोनों की लड़ाई। योगी के तेज को, इंद्र के वेग को, रोके रे रोके भगवान हो। गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। एक है देवों का राजा,
एक नाथों का महाराजा, कैसा मचा है कोहराम हो। गोरख इंदर में शुरू हुआ संग्राम। क्या हुआ देवराज इंद्र, तुम्हारे सारे हथियार खत्म हो गए? क्या एक योगी के बल के सामने देवराज इंद्र हार मान गया? अगर नहीं मानते तो और आजमाओ अपनी शक्तियां। देवराज इंद्र, शायद तुम भूल गए, मैं गुरु मच्छिंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ हूं। वो बेटा गोरख, इंद्र के हाथ से वज्र छूट जाना ही इनकी हार है। ये देवेंद्र हैं, इन्हें क्षमा कर दो पुत्र। गुरुदेव, आपकी आज्ञा ना होती तो आज स्वर्गलोक इंद्रविहीन हो जाता। शांत बेटा गोरख, शांत। देवराज, आपके मन का भय व्यर्थ है। साधु संतों को भला राजपाट से क्या लगाओ। मच्छिंद्रनाथ जी, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, पर न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया था और मैंने बिना विचारे ही ये सब कर डाला। ये सब तो
दाता की मर्जी है। देवराज, आप भी तो काम भावना से पीड़ित होकर नाच गानों में ही रुचि दिखाने लगे थे, इसलिए आपको यह सब सहना पड़ा। और दूसरा एक काम भी तो सिद्ध होना था। कैसा काम गुरुदेव? जमरू नाम के राक्षस ने एक ऋषि को प्रसन्न करके उनसे राक्षस योनि से मुक्ति का वरदान मांग लिया। तब ऋषिवर ने उन्हें वरदान दिया कि जब 100 कोस दूर से इंद्र वज्र आकर तुम्हारे सीने में गड़ेगा, तब तुम्हें राक्षस योनि से जन्मों जन्मों की मुक्ति मिल जाएगी। गुरु गोरखनाथ के संकल्प से भंडारे का कार्य पूर्ण हुआ। सभी को दान दक्षिणा दी गई। सभी देवी देवताओं ने गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया। मछेंद्रनाथ जी ने मोनीनाथ को उपरिक्ष वसु के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए भेज दिया और दोनों गुरु चेला अलग अलग दिशाओं की ओर चल पड़े। अवंतिका, जिसका आज का नाम उज्जैन है, वहाँ के राजा भर्तरी, जिनकी 1600 रानियां थीं, पर पिंगला रानी उन्हें सबसे प्रिय थी। भर्तरी राजा बड़े बलवान थे। एक दिन अकेले ही शिकार पर निकल पड़े। राजा भरथरी आपको प्रणाम करता है। हे नाथ, आदेश करिए। हे राजन, यदि आप किसी को जीवन नहीं प्रदान कर सकते तो उसको मारने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। हे नाथ जी, कृपया अपना परिचय दें। गुरु मछिंद्रनाथ के शिष्य को गोरखनाथ के नाम से दुनिया जानती है। गोरखनाथ जी, कहा तो आपने ठीक ही है, पर बहादुरों को शिकार खेलने का शौक तो होता ही है। अपने शौक की खातिर किसी निरपराध प्राणी की जान लेना किन ग्रंथों में लिखा है? सभी ग्रंथों, सभी महापुरुषों ने समाज को यही बताया है, जीवन चक्र को तोड़ने का अधिकार सिर्फ महादेव के पास है। गोरखनाथ जी, आप ज्ञान का भंडार हैं, पर अब क्या किया जाए? ये हिरण तो जीवित होने से रहा, अगर आप इसे जीवित कर सके तो करें। मैं आपको वचन देता हूँ, फिर कभी किसी निरपराध के प्राण हरण नहीं करूंगा। राजन, हम तुम्हारे वचन को जरूर पूरा होने देंगे। राजा भर्तरी आश्चर्यचकित रह गए और गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और क्षमा याचना करने लगे। आप तो साक्षात भगवान शिव का अवतार हैं। मुझे क्षमा दान दें और मुझे योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाएं। राजन, हमें प्रसन्नता हुई। योग दीक्षा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर योग का रास्ता वैराग्य पथ से होकर निकलता है। और आपकी तो 1600 रानियां हैं। पहले आप अपनी रानियों और राज परिवार के लोगों की स्वीकृति लें, तदोपरांत हम तुम्हें योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लेंगे। हे योगीराज, मैंने तो आपको गुरु मान लिया है। आप मेरे महल में मेरे साथ चलें और मेरे परिवार को समझाने का प्रयत्न करें। राजन, जब तक अपना कार्य बिना किसी की मदद से पूरा किया जा सके, तब तक किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। समय आने पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में अवश्य चलूँगा। अब आप अपने महल में जाएं।
जय गुरु मच्छिंद्रनाथ।